ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं सन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वेदांत दर्शन। श्रुति में प्राण के नाम से इंद्रियों का वर्णन आया है। इससे यह जान पड़ता है कि इंद्रियां मुख्य प्राण के ही कार्य हैं, उसी की वृत्तियां हैं, भिन्न तत्व नहीं है। अथवा यह अनुमान होता है कि चक्षु आदि की भांति मुख्य प्राण भी एक इंद्रिय है, उन्हीं की जाति का पदार्थ है। ऐसी दशा में वास्तविक बात क्या है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। ता इंद्रियाणि तदव्य तदव्य देशाद देशादे अन्यत्र श्रेष्ठात् ते माने वे मन आदि 11 है इंद्रिय मुख्य प्राण से भिन्न है, क्योंकि दूसरी श्रुतियों से उसका भिन्नता से वर्णन है। दूसरी श्रुतियों में उसका भिन्नता से वर्णन किया गया मुख्य प्राण से अलग। तो कहते हैं कि जो मन आदि 10 इंद्रियां और एक मन मुख्य प्राण से भिन्न है, क्योंकि दूसरी श्रुतियों में उसका भिन्नता से वर्णन है। दूसरी श्रुतियों में मुख्य प्राण की गणना इंद्रियों से अलग की गई है तथा इंद्रियों के प्राणों के नाम से नहीं कहा गया है। इसलिए पूर्वोक्त चक्षु आदि 10 इंद्रियां और मन मुख्य प्राण से सर्वथा भिन्न पदार्थ है। न तो वे मुख्य प्राण के कार्य हैं, न मुख्य प्राण उनकी भांति इंद्रियों की गणना में है। इन सब की शरीर में स्थिति मुख्य प्राण के अधीन है। इसलिए गौण रूप से श्रुति में इंद्रियों को प्राण के नाम से कहा गया है, गौण रूप से, क्योंकि मुख्य प्राण के अधीन है। हाँ, गौण रूप से श्रुति में इंद्रियों को प्राण नाम से कहा गया, क्योंकि प्राण के कार्य के रूप में इंद्रियां कार्य करती हैं। प्राण नहीं रहेगा तो इंद्रियां काम नहीं करेगी। जैसे कोई मालिक हो, अब मालिक का भाई भतीजा कार्य करता हो, तो कभी कभी आदमी कह देता कि मालिका है ये भी, ऐसा कह देते हैं कि ये भी भाई भाई या भतीजा कोई हुआ, तो उसको कह देते हैं कि भाई वही तो है, करीब करीब उन्हीं परिवार के हैं वही। ऐसे ही प्राण के कार्य, प्राण जो है भिन्न है, अलग
इंद्रिय, हाँ 10 इंद्रियों और एक मन से भिन्न है, फिर भी गौण रूप से इंद्रियों को प्राण के नाम से कहा गया है। प्राण के नाम से कहने का मतलब ये हुआ कि अब उस प्राण जैसे ही वो भी कार्य करते हैं, प्राण के अधीन है, लेकिन अब उसी जाति की है, उसी इसलिए कहा जाता है कि भाई ये प्राण ही है, प्राण जैसे कार्य करते। प्राण, बहुत बढ़िया निराकरण किया। अच्छा, इंद्रियों से मुख्य प्राण की भिन्नता सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। इंद्रियों से मुख्य प्राण की भिन्नता सिद्ध करने के लिए, अब इंद्रियों से मुख्य प्राण की भिन्नता किस प्रकार है, इसके लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। भेद सुनते हैं, इंद्रियों से मुख्य प्राण का भेद सुना गया है, इसलिए भी मुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्व सिद्ध होता है। इंद्रियों से मुख्य प्राण का भेद सुना गया है, इसलिए भी मुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्व सिद्ध होता है। माने प्राण जो है उनसे भिन्न तत्व है। अच्छा, श्रुति में जहां इंद्रियों का प्राण के नाम से वर्णन आया है, वहां भी उनका मुख्य प्राण से भेद कर दिया गया है, तथा बृहदारण्यक उपनिषद तथा प्रश्नोपनिषद में भी मुख्य प्राण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिए अन्य सब तत्वों से और इंद्रियों से मुख्य प्राण को अलग बताया है। इस प्रकार श्रुतियों में मुख्य प्राण का इंद्रियों से भेद बताया जाने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सब से भिन्न है। तो बृहदारण्यक उपनिषद और प्रश्नोपनिषद, इनमें मुख्य प्राण की श्रेष्ठता जो है, हाँ, सब तत्वों और इंद्रियों से अलग बताए गए। इसलिए भी इसे सिद्ध होता है कि प्राण इंद्रियों से भिन्न है। इसके सिवा वैलक्षण्याच परस्पर विलक्षण होने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न पदार्थ हैं। सब इंद्रियां और अंतःकरण सुषुप्ति के समय विलीन हो जाते हैं। जब सुषुप्ति अवस्था आती है तो सब इंद्रियां और अंतःकरण विलीन हो जाते हैं। इंद्रियां भी विलीन हो जाती हैं और मन भी विलीन हो जाता है। उस समय भी प्राण जागता रहता है, उस समय भी प्राण जागता रहता है। अगर कोई सो जाए तो इंद्रियां भी सब सो गई, पता नहीं चलता इंद्रियों और मन भी सो गया। तो मन अंतःकरण मतलब सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाते हैं सब। उस पर निद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें निद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सुषुप्त अवस्था में सब चले जाते हैं। यही इन सबकी अपेक्षा मुख्य प्राण की विलक्षणता है। इस कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न है। जब मनुष्य सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाता है, यानी सो गया, तो जब सो जाता है तो उस समय प्राण जागता रहता है, जागता प्राण भी सो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। अगर प्राण भी सो जाएगा तो प्राण जागता रहता है। निद्रा का कोई प्रभाव प्राण पर नहीं पड़ता। इंद्रियां सो जाती, इंद्रियां सोएगी, अंतःकरण भी सो जाएगा, मन भी काम नहीं, बाहर से एब्सेंट हो जाएगा, अंदर जाग जाएगा मन। हाँ, इंद्रियां तो पूर्ण रूप से सो जाती हैं। स्थूल शरीर भी एकदम सुस्त हो जाता है, सोने की मुद्रा में हो जाता है, लेकिन प्राण जागता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण की विलक्षणता है। इस कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न है। ना तो इंद्रियां प्राण का कार्य या वृत्तियां हैं,
और न मुख्य प्राण ही इंद्रिय है। इंद्रियों को गौण रूप से ही प्राण नाम दिया गया है। इंद्रियों को गौण रूप से प्राण नाम दिया गया, गौण रूप से। मुख्य रूप से नहीं। गौण रूप से का मतलब क्या होता है कि जो साधारण रूप से सेकेंडरी, गौंडी का मतलब प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी। जैसे कोई आदमी पंडित हो जी, और उसका भाई भी भाई हो कोई, तब वाले भाई का पंडित भी, भाई पंडित का भाई भी पंडित हो गया, पंडित जी का भाई, तो पंडित जी वो भी कहलाएगा। व्यास का भाई कोई हो, व्यास हो कथा भागवत करने वाला, और उसका भाई हो वो भी थोड़ा पढ़ा लिखा हो, उसको पंडित ही तो पंडित है ये भाई, तो चाहे वो वो गौण रूप भागवत से पढ़ता हो चाहे ना पढ़ता हो, वो गौण रूप से पंडित, गौण रूप से पंडित ही है। पंडित। जी। तो ऐसे ही सेकेंडरी सर, ऐसे ही इन सब के रूप में कहा गया है कि ये इंद्रियों को गौण रूप से प्राण नाम दिया गया है, गौण रूप से, मुख्य रूप से नहीं, सेकेंडरी है वो सब। तेज आदि तत्वों की रचना करके परमात्मा ने जीव सहित उनमें प्रवेश करके करने के पश्चात नाम रूपात्मक जगत का विस्तार किया। कहते तेज आदि तत्वों में, तेज आदि तत्व कौन से हैं? अग्नि, जल, पृथ्वी। हाँ हाँ, तीन मुख्य माने गए हैं, पर 5 तत्व होते हैं, टोटल 5। तो आकाश, वायु, आकाश वायु को इसमें छोड़ा, जल और पृथ्वी। अब जब कहेंगे तेज आदि बोलेंगे तब 5 तत्वों को अगर ले लिया जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। तो तेज आदि तत्वों की रचना करके परमात्मा ने जीव सहित उनमें प्रवेश किया। जीव भी है परमात्मा भी, दोनों घुस गए, जीव सहित उसमें प्रवेश किया, मतलब परमात्मा की दोनों उपाधियां जीव के अंदर है, जीव के अंदर, जीव सहित है, जीव से। अब सहित कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 उपाधियां गई, एक जीवत्व की उपाधि भी है, एक सुरत्व की उपाधि है। तो उपाधि जो होती है ये तो प्रकृति क्षेत्र की चीज है, यहीं पर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, समझ में कम आता है, प्रकृति क्षेत्र की चीज है। परमात्मा में केवल कहने मात्र के लिए उपाधि है। ये प्रकृति की उपाधियां जो परमात्मा को दी जाती, प्रकृति के द्वारा उपाधियां निरूपित की जाती, और परमात्मा में कोई उपाधि है नहीं, वो शुद्ध बुद्ध है। तो इन उपाधियों से ये वो दोनों प्रवेश करते हैं शरीर के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर ईश्वर भी और जीव भी दोनों प्रवेश कर जाते। अब दोनों प्रवेश करने का तात्पर्य क्या है, क्यों प्रवेश करते हैं दोनों? क्योंकि अगर खाली जीव प्रवेश करेगा तो उसका जो समझ है उतने दायरे तक रह जाए, कमजोर रहे। अगर ईश्वर भी प्रवेश करेगा या परमात्मा प्रवेश करेगा, उसकी समझ जो है वो ब्रह्म के सदृश रहे, ब्रह्म की तरह। तो जीव को, जो जीव है, तो जीव के अंदर 2 ज्ञान हर समय रहते हैं। एक तो प्रकृति का, जिसमें वो घुस के बैठा हुआ है, को स्वीकार किया, हाँ, अपना घर परिवार, लड़के बच्चे, धन दौलत, गृहस्थी, अपना मान अपमान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जीव के धर्म है। इन धर्मों से वो युक्त है, हाँ, बना हुआ है। तो ये धर्म क्या करते हैं, उसको प्रकृति क्षेत्र में अच्छी तरह से बांधे रहते हैं, उसकी बुद्धि को भी ग्रसित कर देते। अगर मान लीजिए कि ईश्वर प्रवेश न करे जीवात्मा के साथ इस शरीर में, तो वो तो कुछ दिन में ही मर जाएगा। वो जीव जो होगा वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में अज्ञान हर समय बैठा रहेगा। और जो अज्ञान रहेगा वो क्या करेगा,
उसको डिप्रेशन में डाल देगी, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। प्रकृति में जो आने पर समस्या ही समस्या है। जो प्रकृति में रहता है, प्रकृति से उसको हर क्षण समस्याएं बनी रहती, खाने की, पीने की, रहने की, प्रेम की, दुश्मनी की, क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की समस्याएं बनी रहती। इन ये जब दुष्ट घेरेंगे उसको, तब वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो परमात्मा ने जुगाड़ बना दिया। परमात्मा ने कहा कि मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, जब तू संकट में आएगा तब मैं तुझको संकट से बचाऊंगा। तो ऐसी एक कहानी आती है इस पर कि एक कुआं था, कुआं में एक मेढक रहता था। तो वो मेढक जो है वो बहुत समय से रह रहा था। तो सोचता था कि मेरा ये कुआं इतना बड़ा है और इतना बड़ा कुआं में मैं रहता हूँ और मैं जिंदगी भर से रह रहा हूँ, क्या इससे भी कोई अलग कोई बड़ी चीज हो सकती है। तो संजोग से एक ठो मेढक आ गया, समुद्र से कूदते कूदते कुआं में आया। उसको भी मन में आया कि मैं भी देखो, कोई मैं इस समुद्र में मैं रहता हूँ, अथाह समुद्र में कोई और जगह है क्या पृथ्वी में कि जहां मैं रह, जहां मैं देख के और देखो कैसी दुनिया है वहां। कूदते कूदते आया तो वो भी कुआं में गिरा। कुआं में गिरा तो जब गिरा तो वो मेढक से मिला, दोनों मिले आपस में। कहे भाई तुम कहाँ से आए हो? बोले मैं समुद्र से आया। बोले कि समुद्र कितना बड़ा है? इतना ही बड़ा है, मेरे कुआं के बराबर की और कुछ बड़ा है। बोला कि वो तुम बहुत बड़ा है। कहीं दो कुआं के बराबर है? कहीं नहीं, दो कुआं के बराबर नहीं, और बहुत बड़ा है। कहीं कितना बड़ा? कहीं 10 कुआं के बराबर है। कहीं 10 कुआं के बराबर नहीं, और बड़ा है। कहीं 1000 कुआं के बराबर नहीं, कहीं और बड़ा है। फिर कितना बड़ा? तो वो हाथ फैला दिया इससे। कहीं तो इतना बड़ा है कि कितने लाखों कुआं समा जाएंगे समुद्र में तो भी कम पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि अनंत कुएं समा जाएंगे समुद्र, इतना बड़ा। वो सुनकर बहुत 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 चक्का रह गया। इतना बड़ा समुद्र होता है, मैं तो कभी देखा नहीं, मैं तो इसको ही सब कुछ समझता था, इस कुएं को ही सब कुछ समझता था। तो उसकी नजर खुली कि यार इतना बड़ा समुद्र होता है, इसमें 1 लाख कुएं समा जाए, इतना बड़ा समुद्र होता है, अनंत कुएं समा जाएंगे। तो वहां कहा हाँ, जरूर उसमें समा सकते हैं। इतना बड़ा समुद्र होता है उसमें अनंत कुएं समा जाएंगे। तो फिर उसके समझ में आया कि इतना बड़ा ज्ञान भी होता है कि जिसमें सब कुछ समा सकते हैं। हमारी बुद्धि से परे है, हमारी बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती। तो ऐसे ही अपने बुद्धि, अपने लड़के बच्चे, परिवार, धन दौलत, गृहस्थी, इन्हीं सीमाओं में बंधी रहती है। जब से आदमी पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता, तब तक उन्हीं सीमाओं के अंदर सोचता रहता है कि मैं इतना धन और कमा लूं तो मेरे लड़कों के लिए हो जाएगा। अगर मुझे और धन मिल जाए और कमा लूं तो मेरे नाती के लिए भी हो जाएगा। अगर और धन मिलता है तो वो भी मैं रख लूं तो पनाती के लिए हो जाएगा। तो वो जिंदगी भर सोचते 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 उसी कुआं के मेढक जैसा वो रहा था। और जो अनंत समुद्र से मेढक आया उसकी बुद्धि अनंत है। तो वो जो कहता अरे तुम क्या परेशान होते, समुद्र में चलो, अनंतता का अनुभव करो। तुम कहाँ ये पड़े कुआं में सड़ रहे हो? कहाँ सड़ रहे हो कुआं में पड़े पड़े? समुद्र में चलो, मैं तुमको दिखा दूंगा जितना बड़ा समुद्र हो। तुम पार न पाओगे समुद्र कितना बड़ा है, घूमते रहो उसी में। तो ऐसे ही है हम लोगों की बुद्धि जो है अभी माया से ग्रसित होकर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना, इन्हीं इन्हीं जो प्रकृति के जो विकार हैं, इन्हीं विकारों के अंदर हमारी बुद्धि घूमती रहती है। अब क्या होता है, प्रकृति ऐसा नहीं है कि ये विकार हमको दंड नहीं देते,
ये कभी कभी अनबैलेंस हो जाते हैं। कभी क्रोधी कोई हो गया, कामी हो गया, कोई लोभी हो गया, कोई मोही हो गया, नाना प्रकार के विकार आते हैं, संकट आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो संसार के जो ये धर्म है ये हमको सुख ही सुख देते हैं, दुख भी देते हैं। अब काफी दुख देते हैं, क्रूर प्रकृति के हैं ये, दुख देते हैं। तो जब दुख देते हैं तब हम आदमी बेचैन होता है, तड़फड़ाता है। तब क्या करेगा? अगर कोई उसको समझाने वाला ना मिले, मान लीजिए कोई समझाने वाला मिला और उसके समझ में नहीं आता, तो क्या होगा? वो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, उसकी बुद्धि कुंठित हो गई। मान लीजिए किसी घर का कोई मालिक मर गया, जो जिसके द्वारा पूरी रोजी रोटी घर की चलती थी, मर गया। अब मर गया तो क्या होगा? मर गया तो वो बिल्कुल उसके घर वाले, उसकी पत्नी, उसके बच्चे डिप्रेशन में होंगे कि देखो घर के मालिक मर गए, अब हम लोग अनाथ हो गए। हो जाता कि नहीं? ऐसे भी मौके आए रहते हैं, कहीं कहीं पर देखने में आते हैं कि घर वाले अनाथ हो जाते हैं। अब इसका मालिक खत्म हो गया, जिससे कमाई होती थी, जिससे उनका पेट चलता था, तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, अनाथ हो गए। अब अनाथ हो गए तब क्या होगा? महतारी क्या करेगी? कहीं बर्तन नर्तन धो लेगी, कहीं किसी का काम कर लेगी, कुछ कमा के किसी प्रकार से गरीबी में अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी। आखिरकार ये समझ कौन देता है? ये समझ देता है, कुछ दिन तक रोए गाएगी और उसके बाद उसके मन में आएगा, अरे यार सब मरते हैं, सबके अंदर भी ऊपर विपत्तियां आती हैं, विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए और उनसे संघर्ष करना चाहिए, तभी हम ठीक हो पाएंगे, तभी हम दुनिया में रह सकते हैं। ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी समझ है जो कि उसके अंदर से पैदा होगी। ऐसे बाहर से तो लोग समझाएंगे ही, लेकिन उसकी आत्मा उसको कबूल नहीं करती बाहर की समझ को। उसके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है वो अंदर से बुद्धि पैदा करेगा कि तुम घबराते क्यों हो, तुम तो अजर अमर अविनाशी तत्व हो, तुम क्यों इसमें घबरा रहे हो कि तुम मर जाओगे? तो तुम जो है दुखी हो, परेशान हो, उसी के सहारे तुम चलते हो। तुम्हारे पास तो असीम शक्ति है, तुम्हारे पास असीम ताकत है, उसका उपयोग करो और आगे बढ़ो, तो उसको रास्ता मिल जाएगा। वो कहीं काम ढूंढ के और कहीं ना कहीं काम करने लगेगी, उसकी मातारी बच्चों की और काम करके बच्चों के लिए सब सुख सुविधाएं प्रदान करके पढ़ा लिखा देगी। वही बच्चे जो इतने गरीबी से गुजरते हैं, गुजरते गुजरते और एक दिन वो अपने बाप से ज्यादा बड़े बन जाएंगे, कमाई करेंगे अपने पिता से और आगे बढ़ सकते हैं। पिता एक दो दुकान खोले, वो चार दुकान खोल देंगे, फैक्ट्री खोल देंगे। गरीबी से उठेंगे तो उनको सब एहसास होगा। ऐसा देखा जाता। तो कौन ये करता है? अंदर बैठा हुआ परमात्मा जी उनको बुद्धि देता है कि तुम्हारा स्वरूप अनंत है, तुम्हें अनंत शक्ति है, अनंत बुद्धि है, अनंत ज्ञान है। तुम कहाँ इसमें परेशान हो करके कि हमारे पिताजी करते थे, हमारे पति करते थे, हमारे मालिक करते थे, उसी में हम जीवित रहते थे। तो छोड़ो उसको, तुम भी अनंत हो, जैसे वो अनंत कर गए तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ थे, ऐसे तुम भी सब कुछ हो। तुम उतना ही हो जितना वो थे, उससे ज्यादा हो तुम। वो ज्ञान कहाँ से आता है? वो हमारे उसी से आता है, ब्रह्म में। वो हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, सबके अंदर ब्रह्म बैठा। जब विपत्तियां आती हैं, किसी मान लीजिए कोई महात्मा हो गया, विपत्ति आ गई, उसका सलूशन उसको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो विपत्तियों के समय जो बुद्धि देता है, वो कहाँ से एनर्जी आती है? परमात्मा से। परमात्मा बैठा है ना, अगर परमात्मा ना हो तो आदमी मर जाएगा उसी समय, आदमी उकता करके मर जाएगा। तो परमात्मा उसको अंदर से देता उसी रास्ते से जिस रास्ते से जीवात्मा देती है।
उसी सब जगह वहीं बैठे हैं, एक ही जगह सब लोग। लेकिन उनका जब समय आता तब रिले करते अपने पर एनर्जी। हर समय नहीं, जब समय आता है तब उसको रिले कर देते हैं कि हाँ इसको अब देने की आवश्यकता पड़ गई है। तो यही बात इसमें है कि इंद्रियों से भेद बताया जाने के कारण यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सबसे भिन्न है, और परस्पर विलक्षणता होने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न पदार्थ है। तो प्राण से जो इंद्रियां हैं वो भिन्न है। और ये बताया गया कि सब इंद्रियां जो हैं, सब इंद्रियां और अंतःकरण सुसुप्ति के समय विलीन हो जाते। जब सुसुप्ति अवस्था आती है तब इंद्रियां का पता नहीं चलता, इंद्रिय कहाँ गई, सब सो जाती है और अंतःकरण भी सो जाता है। अच्छा, उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है। किसी के ऐसे छाती में हाथ रखिए तो धक 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 आवाज आती है ना। जब आदमी सो जाता है तो प्राण थोड़ी सोता है। अगर प्राण भी सो जाने पर तो जय जय सिया राम होगा ना, फिर सोते रह गए, कहीं भाई प्राण चल निकल गए, तो उस पर निद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही इन सब की अपेक्षा मुख्य प्राण की विलक्षणता है। इस कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न है। न तो इंद्रियां प्राण का कार्य या वृत्तियां हैं, न मुख्य प्राण ही इंद्रिय है। इंद्रियों को गौण रूप से ही प्राण का नाम दिया गया है। तेज आदि तत्वों की रचना करके परमात्मा ने जीव सहित उनमें प्रवेश करने के पश्चात नाम रूपात्मक जगत का विस्तार श्रुति में वर्णन आया है। विस्तार का श्रुति में वर्णन आया है। इस प्रसंग में यह संदेह होता है कि नाम रूपादि की रचना करने वाला कोई जीव विशेष है या परमात्मा ही है। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। इस प्रसंग में यह संदेह होता है कि नाम रूपादि की रचना करने वाला कोई जीव विशेष है या परमात्मा है। जी, करता है कि परमात्मा। हाँ, अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति है नाम रूपात्मिक नाम रूप की रचना भी तीनों तत्वों का त्रिविध कुर्वत, तीन तत्वों का मिश्रण करने वाले परमेश्वर का ही कर्म है। उपदेशाद, क्योंकि वहां श्रुति के वर्णन से भी यही सिद्ध होती है। कहते हैं नाम रूप की जो रचना है और वो तीनों तत्वों का मिश्रण करने वाले परमेश्वर का ही कर्म है, क्योंकि वहां श्रुति के वर्णन से भी यही सिद्ध होता है। जितना ही समस्त जगत है ये नाम रूपात्मक है। नाम और रूप, नाम भी है रूप भी है। हाँ, नाम होगा जी, फिर नाम से रूप पैदा हो जाता है। इस समस्त नाम रूपात्मक जगत की रचना करना जीवात्मा का काम नहीं है। वहां जो जीवात्मा के सहित परमात्मा के प्रविष्ट होने की बात कही गई है उसका अभिप्राय जीवात्मा के कर्तापन में परमात्मा के कर्तृत्व की प्रधानता बताना है। उससे सृष्टिकर्ता बताना नहीं, उसे सृष्टिकर्ता बताना नहीं, क्योंकि जीवात्मा के कर्म संस्कारों के अनुसार उसको कर्म करने की शक्ति आदि और प्रेरणा देने वाला वही है। अतएव वहां के वर्णन से यही सिद्ध होता है कि नाम रूप से व्यक्त की जाने वाली इस जड़ चेतनात्मक जगत की रचना क्रिया उस परब्रह्म परमेश्वर की ही है।
जिससे उन तत्वों को उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है, जिसने उन तत्वों को उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है, अन्य किसी को नहीं। तो कहते हैं ये जो जितना कुछ नाम रूपात्मक जगत है ये परमात्मा का ही बनाया हुआ। परमात्मा कहते हैं उस परमात्मा ने तीनों का मिश्रण करके, तीन तीन कौन है उसमें? अग्नि, जल और पृथ्वी। अब तो नाम रूपात्मक जगत की रचना हो किया ना, नाम रूप। अब देखिए बताते हैं इसमें, तेज, जल और पृथ्वी। उस परमात्मा ने तीनों का मिश्रण करके उनसे यदि जगत की रचना उत्पत्ति की तो किस तत्व से कौन सा पदार्थ उत्पन्न हुआ, इसका विभाग किस प्रकार उपलब्ध होगा, इस पर कहते हैं कि मांस आदि पृथ्वी के कार्य बताए गए हैं, वैसे ही यहाँ श्रुति के अनुसार, श्रुति के शब्द द्वारा बताए गए अनुसार दूसरे दोनों तत्वों का कार्य भी समझ लेना चाहिए। तो मांस को बताया गया पृथ्वी का कार्य, और दूसरे दोनों कौन है? पृथ्वी के बाद जल और तेज। पृथ्वी के बाद जल और तेज है, तीन बताए गए। वो भी शामिल। भूमि यानी पृथ्वी के कार्य को भौम कहते हैं। भौम, भूमि से भौम बना है। उस प्रकरण में जिस प्रकार भूमि रूप अन्य के कार्य मांस, विष्टा, मन और मन ये तीनों बताए गए हैं, उसी प्रकार उस प्रकरण में शब्दों में, उस प्रकरण के शब्दों में जिस जिस तत्व के जो जो कार्य बताए गए हैं वे ही कार्य हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। वहां श्रुति ने जल का कार्य मूत्र, रक्त और प्राण को प्राण बताया गया है। जल का कार्य मूत्र, रक्त और प्राण, तेज का कार्य हड्डी, मज्जा और वाणी को बताया है। अतः इन्हें ही उनका कार्य समझना चाहिए। तो पृथ्वी, जल और अग्नि, तेज, उनके का उससे ये जगत की रचना हुई है, ऐसा इन्होंने माना है। जो दो तत्व हैं आकाश और वायु, इन दोनों को छोड़ दिए, कर मुख्य जगत की रचना करने वाले यही तत्व है। क्योंकि आकाश जो है, आकाश तत्व तो कुछ करता नहीं है, आकाश शून्य रहता है, शून्य आकाश तत्व। वायु तत्व, वायु तत्व बहुत करता है, लेकिन वो रचना करने में उसका नाम नहीं रखा गया, छोड़ दिया गया। जब तीनों तत्वों का मिश्रण करके सबकी रचना की गई तब खाए हुए किसी एक तत्व से, तब खाए हुए किसी एक तत्व से अमुक वस्तु हुई इत्यादि रूप से वर्णन करना कैसे संगत हो सकते हैं। इस पर कहते हैं तद्वादः, तद्वादः वैशेष्यात् अधिक, ये वह कथन तो अधिकता के नाते से है। तीनों के मिश्रण में एक की भी अधिकता और दूसरों की न्यूनता रहती है। अतः जिसकी अधिकता रहती है उसी अधिकता को लेकर व्यवहार में मिश्रित तत्वों का अलग अलग नाम से कथन कर दिया जाता है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। यहाँ तद्वादः पद को 2 बार प्रयोग अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। हाँ, ये इस प्रकरण में जो मन को अन्न का कार्य तथा अन्नमय कहा गया है, प्राणों को जल का कार्य और जलमय कहा गया है, तथा वाणी को तेज का कार्य और तेजमय कहा गया है, वह भी उन तत्वों के संबंध से उनका उपकार होता हुआ देखा जाने के कारण गौण रूप से ही कहा हुआ मानना चाहिए। वास्तव में मन, प्राण और वाणी आदि इंद्रियां भूतों का कार्य नहीं है,
भूतों से भिन्न पदार्थ हैं, यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है। तो कहते हैं कि मन मन अन्न का कार्य है, मन को अन्न का कार्य बताया गया और अन्नमय कहा गया। प्राणों को जल का कार्य कहा गया, जलमय कहा गया। और वाणी को तेज का कार्य कहा गया, तेजोमय कहा गया। तो उन तत्वों के संबंध से उनका उपकार हुआ, उसलिए उनका नाम रख दिया गया कि प्राण को जलमय, मन को अन्नमय और वाणी को तेजमय कहा गया। तो कहते हैं ये सब भूतों का कार्य नहीं है, इंद्रियां भूतों का कार्य नहीं, भूतों से भिन्न पदार्थ है, भूतों से अलग है जी। यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है। इस प्रकार से चौथा पाद संपूर्ण हुआ जी। श्री वेद व्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब कहते तीसरा अध्याय। पूर्व दो अध्यायों में ब्रह्म और जीवात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। अब उस परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय बताने के लिए तीसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। इसलिए इस अध्याय को साधना अध्याय अथवा उपासना अध्याय कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के साधन में सबसे पहले वैराग्य की आवश्यकता है। संसार के अनित्य भोगों में वैराग्य होने से ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने की शुभेच्छा प्रकट होती है, वह उसके लिए प्रयत्नशील होता है। अतः वैराग्य उत्पादन के लिए बार बार जन्म मृत्यु और गर्भादि के दुखों का प्रदर्शन कराने के लिए पहला पाद आरंभ किया जाता है। तो कहते हैं कि जो ये तीसरा पाद है, इसमें ब्रह्म और जीवात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है जी। नहीं, पूर्व के दो अध्यायों में ब्रह्म और जीवात्मा के बारे में बताया गया है और उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बताने के लिए तीसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। तो जीवात्मा और ब्रह्म का स्वरूप क्या है जी, अभी पहले ये बताया गया था। अब ये बताते हैं कि उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाए। उसके लिए सबसे जरूरी है वैराग्य। संसार के जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें वैराग्य हो। तो वैराग्य जब होगा, अब वैराग्य के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बार बार ये रिपीट करें, बार बार इसको दोहराएं कि ये जन्म मृत्यु और गर्भ आदि दुखों का प्रदर्शन दुख के हेतु है। बार बार इसको बताना कि जो ये जन्म बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में आना, ये सब दुख के हेतु हैं। इनका प्रदर्शन जब बार बार करेंगे तो हमारे अंदर वैराग्य पैदा होगा। इसके लिए जो ये कराने के लिए पहला पाद आरंभ किया जाता है। प्रलय के बाद सृष्टि काल में उस परब्रह्म परमेश्वर से जिस प्रकार जगत की उत्पत्ति होती है उसका वर्णन तो पहले दो अध्यायों में किया गया। उसके बाद वर्तमान जगत में जो जीवात्मा के शरीरों का परिवर्तन होता रहता है उसके विषय में श्रुति ने जैसा वर्णन किया है उस पर इस तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में विचार किया जाता है। विचार का विषय यह है कि जब यह जीवात्मा पहले शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब अकेला ही जाता है या और भी कोई इसके साथ जाता है, इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं। तो ब्रह्म और जीव के बारे में पहले बताया गया। अब जीवात्मा ब्रह्म को कैसे प्राप्त करे, तो जी इसके लिए आता है शरीर, उसकी अवस्थाएं और उसमें होने वाले दुख, इसका वर्णन किया गया। जब बताएंगे बार बार
ये बार बार हम लोग उसको रिपीट करेंगे कि भाई ये जो शरीर है जी ये नाशवान है, ये बार बार जन्मता है और बार बार मरता है, और ये दुखों का हेतु है। जब ऐसा करेंगे तब उससे क्या होगा? जी तब उससे कहते हैं कि हमारे अंदर वैराग्य पैदा होगा। ये उसका तरीका है। जी बार बार रोज सुबह उठ के गावे गीत कि ये संसार माया है, ये संसार नाशवान है, शरीर एक दिन नष्ट हो जाना है, इसके लिए क्या करना है? बेकार सब चीज बना करके, बेकार सब चीज बना के क्या करना है? ऐसे बार बार उसके दिमाग में भर दिया जाए तो सोचेगा कि यार बेकार है, यार कुछ करने लायक नहीं है, तब सब नष्ट ही हो जाना है, तब बनाने से फायदा क्या होगा? एक राजा था, तो राजा जो है, राजा लोग तो बड़े समृद्ध होते हैं, उनको कोई कमी तो रहती नहीं पैसे रुपयों की, हीरे मोती की कोई कमी नहीं, धन दौलत की कोई कमी नहीं, वो जो चाहे वो बना ले। उसने बड़ा भारी अच्छा महल बनाया, महल बनाया, इतना सुंदर महल बनाया कि उसमें हीरा मोती इतने भर मणि माणिक के सब लगा दिया उसमें, लोग देखते ही रह जाए, उसकी नजर न ठहराए, इतना सुंदर महल बनाया। जब महल बन के तैयार हुआ, अब राजा जब अपने दरबार में आए, गद्दी पर बैठे, उसका पहला प्रश्न यही रहता था कि तुम लोगों ने महल को देखा? जी बोले हाँ सरकार, हमने सब लोगों ने महल को देखा। जी बोले कोई कमी तो नहीं है उसमें? बोले बताइए आपके बनाए हुए महल, बनवाए हुए महल में क्या कमी हो सकती है? इतना रुपया पैसा खर्च किया गया, उसमें हीरे मोती जड़े हैं, और उसमें क्या कमी होगी? उसका जो पहला प्रश्न है, रोज आवे तो ये रोज पूछे, अगर कोई कमी हो तो बताओ, हम उसको ठीक करवा देंगे। बोले राजन आपके महल में कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया महल बना, फर्स्ट क्लास का, क्या कहना है? इतनी प्रशंसा करे तो खूब फूल फूल के खूब मत आनंद में आ जाए, बताइए मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है, मैंने इतना अच्छा काम किया है कि मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है। ऐसे उसका रोज तक पूछने का काम था कि भाई कोई कमी रहेगा तो बता दो, बनवा देंगे, फिर कौन बनवाएगा बाद में? एक दिन संजोग से वो आया, दरबार में बैठा, उसने प्रश्न यही किया कि बताओ, माल तुम लोगों ने सबने देखा, और कैसा महल है, कोई कमी हो तो बताओ। तो सब लोग यही बोलते थे कोई कमी नहीं राजन, बहुत अच्छा महल बना। उसी में एक महात्मा बैठे थे, वो महात्मा बोले कि सब तो बोल रहे हैं, महात्मा जी क्यों नहीं बोल रहे? इनको भी तो बोलना चाहिए कि भाई हमारे महल में कोई कमी नहीं है। महात्मा को महात्मा जी से बोले, महात्मा जी आप भी बताइए, अपना मत दीजिए, क्या कमी है महल में? आप बैठे कुछ चुपचाप बोल नहीं रहे। तो महात्मा खड़ा हो गया और रोने लगा, और जोर जोर से रोने लगा, फपक फपक रोने लगा। तो सब लोग देखने लगे कि ये महात्मा का क्यों रोता है, इसको क्या कष्ट हो गया, राजा से कोई जलन है क्या कि महल को देख के रोता है? क्या क्यों रोता है ये? तो सबने पूछा कि भाई महात्मा जी बताइए क्या क्यों रोते? राजा ने भी नहीं पूछा भाई कि महात्मा जी आपको कोई कष्ट है, महल को देख करके कोई तकलीफ हो रही है, या उसकी सुन कोई कमी दिखती है, क्यों रो रहे हैं? तो महात्मा ने कहा राजन, मुझे एक ही दुख है, आपने महल बहुत सुंदर बनवाया, इसमें कोई शक नहीं, बहुत रुपया पैसा खर्च किया गया, सब कुछ इसमें हुआ, एक दुख है कि महल तो बना रहेगा, लेकिन उसका सुख भोगने वाला ये राजा एक दिन चला जाएगा। सुख कौन भोगेगा? जो आप आनंद का अनुभव ले रहे हैं कि ये महल बना है, और आप सबसे पूछते हैं रोज कि उसमें कोई कमी हो तो बताओ मैं बनवा दूं, तो आपको आनंद आता है, उसका महल का आनंद आता है। ये आनंद कौन लेगा? आप तो एक दिन चले जाएंगे महल को छोड़कर, लेकिन महल तो बना रहेगा, यही मुझे दुख है। राजा सोचा कि यार बाबा जो है ऐसी बात बोल दिया,
मेरी समझ में आई नहीं। उसने बाण मार दिया। महात्मा ने बाण मारा, अंदर घुस गया राजा के अंदर। तो अंदर घुसा बाण। राजा ने बोल थोड़ी देर बैठा, बोले भाई सभा समाप्त करो, हम जा रहे हैं। सभा समाप्त हो गई, गया महल में, अपने बेड पर बिस्तर में लेट गया। सोचा लगा कि वो जो महात्मा ने बात कही वो एकदम 100% सही है, वास्तव में मैं नहीं रहूंगा और ये महल तो बना ही रहेगा। ये ऐसा महल बना, इतना सुंदर, हीरा मोती कोई ले थोड़ी जा सकता है। जितना सुंदर बना वो सब सुंदरता बनी रहेगी, लेकिन उसका भोग करने वाला नहीं रहेगा। ऐसा सोच करके कि ये संसार पूरा अनित्य है, इसमें सब चीजें यहीं रह जाएगी, अरे जीव आत्मा निकल के दूसरी जगह प्रवेश कर जाएगी। ये नाशवान संसार है, इसमें क्या सुख करना है, क्या हम बना देंगे तो हमें आनंद मिलेगा। इसमें कोई हमें आनंद का अनुभव नहीं करना चाहिए। हमने अभी तक गलती किया है, जो इसे हम सुख मानते थे और रोज सबसे पूछते थे कि क्या इसमें बताओ कोई कमी रह गई है। ये कमी नहीं, ये कुछ है ही नहीं है। ये तो अनित्य पदार्थ है, ये सब नाशवान है, नष्ट हो जाने वाले। हम बेकार को इसमें सुखी, अपने को सुखी मानते हैं। इस वैराग्य हो गया उसको। अब लगाया लंगोटी, अपना चला गया जंगल। तो वैराग्य जो हुआ है, अगर रोज वैराग्य के गीत आप सबको सुनाइए तो वैराग्य पैदा होगा। एक बार याद आएगा कि सब नाशवान है, उससे कुछ न करो, और नहीं तो सब एक दिन नाशवान है। क्यों बेकार को आदमी कोई जिंदगी भर काम करे, अब उसको कोई मजदूरी ना मिली तो सोचेगा यार बेकार काम किया हमने इतने दिन तक। भाई कोई आदमी हर चीज, हर व्यक्ति चाहता है कि जो कर्म करते हैं उसको परिणाम मिलना चाहिए, उसको कुछ ना मिले, बुढ़ा जाए उसको कोई मजदूरी नहीं मिली तो यही सोचेगा कि हमने बेकार कर्म किया, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही ये संसार है, आदमी जिंदगी भर करता है, मेहनत करता है, अंत में पता चला कुछ नहीं मिला, सबका शून्य है, रिजल्ट जीरो है, कोई सुख नहीं मिला। तो इसी प्रकार से वैराग्य जब पैदा किया जाता है तो ऐसे ही बताया जाता है कि ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, यह तन करि फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर पे अंत दुखदाई। यही सब बताया जाता है, इससे वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य में दृढ़ता आती है, अनित्य पदार्थों में जो सुख हमें मिल रहा है उन सुखों से वैराग्य हो जाता है। तो इससे फिर जब वैराग्य होता तब फिर भजन करने का रास्ता प्रशस्त होता है। तो इसी के लिए ये जो तीसरा पाद है यही बताएगा कि हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बात इसमें बताई गई। तो तदनंतर प्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। तदनंतर प्रतिपत्तो, उक्त देह के बाद देहांतर की प्राप्ति के समय यह जीवात्मा संपरिष्वक्तः शरीर के बीज रूप सूक्ष्म तत्वों से युक्त हुआ रंहति जाता है। यह बात प्रश्न निरूपणाभ्याम, प्रश्न और उसके उत्तर से सिद्ध होती है। तो ये पहला सूत्र है इसका कि देह के बाद जब देह छूटता है और उसको देहांतर की प्राप्ति होती है, देह इस देह से हम चले गए और दूसरे देह हमको प्राप्त हुआ, तो शरीर के बीज रूप सूक्ष्म तत्वों से युक्त, शरीर के बीज रूप सूक्ष्म तत्वों से, अभी सूक्ष्म तत्वों को विवेचना नहीं की जा रही, सूक्ष्म तत्वों से युक्त हुआ रंहति जाता है। रंहति मतलब जाता है। यह बात प्रश्न निरूपणाभ्याम, प्रश्न और उसके उत्तर से सिद्ध होती है।
कि जीवात्मा तो अनित्य है, वो छोड़ के एक से दूसरे पर चला जाता है, परिवर्तनशील है, से परिवर्तन होता है। देखिए जीवात्मा का अर्थ बताना, जीवात्मा को भी परिभाषित करना एक साधारण काम नहीं है। जीवात्मा एक कॉम्प्लिकेट चीज है, उसमें जड़ भी है और चेतन भी है। उसको मरण धर्मा भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। मरण धर्मा क्यों है? क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, या यूं कहिए प्रकृति उससे जुड़ी हुई, तो वो मरण धर्म मानते हैं। और जीवात्मा जो है, आत्मा जुड़ा है उसमें, आत्मा तो आत्मा मतलब जो कभी हम अजर अमर अविनाशी है, इसलिए उसमें जड़ भी है और चेतन भी है, इसलिए वो कॉम्प्लिकेट है, वो कॉम्प्लिकेट चीज है, मिला जुला है दोनों में, ऐसा ऐसा मिला है कि जिसको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है, वो जड़ भी है और चेतन भी है। कोई कहते हैं कि जड़ है और कोई कहते हैं चेतन, इसमें झगड़ा मच जाता है, वाद विवाद हो जाता है। जड़ मानने वाले जड़ को सिद्ध करते हैं और चेतन को मानने वाले चेतन को सिद्ध कर देते हैं, और दोनों मिला है, दोनों का ऐसा संयोग है, उसी का नाम जीवात्मा है। जो जीव शब्द है उसमें वो जीवन से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित। जो आत्मा है वो परमात्मा से संबंधित, इसे दोनों मिला के जीवात्मा बनता है। श्रुतियों में यह विषय कई जगह आया है, जिस उनमें से जिस स्थल का वर्णन स्पष्ट है वह तो अपने आप समझ में आता है, परंतु जहाँ कुछ वर्णन अस्पष्ट है उस स्पष्ट करने के लिए यहाँ छंदोग्योपनिषद के प्रकरण पर विचार किया जाता है। वहां यह वर्णन है कि श्वेत केतु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि कुमार था। वह एक समय पांचालों की सभा में आ गया। वहां प्रवाहन नामक राजा ने उससे पूछा, क्या तुम अपने पिता से शिक्षा पा चुके हो? उसने कहा हाँ। तब प्रवाहन ने पूछा, यहाँ से मरकर यह जीवात्मा कहाँ जाता है? वहां से फिर कैसे लौटकर आता है? देवयान और पृथ्वीयान मार्ग का क्या अंतर है? यहाँ से गए हुए लोगों से वहां का लोक भर क्यों नहीं जाता? इन सब बातों को और जिस प्रकार पांचवी आहुति में यह जल पुरुष रूप हो जाता है, इस बात को तू जानता है या नहीं? तब प्रत्येक बात के उत्तर में श्वेत केतु ने यही कहा, मैं नहीं जानता। यह सुनकर प्रवाहन ने उसे फटकारा और कहा, जब तुम इन सब बातों को नहीं जानते तब कैसे कहते हो कि मैं शिक्षा पा चुका? श्वेत केतु लज्जित होकर अपने पिता के पास गया और बोला कि प्रवाहन नाम वाले एक साधारण छात्री ने मुझे से 5 बातें पूछी, किंतु उनमें से एक का भी उत्तर मैं न दे सका। आपने मुझे कैसे कह दिया कि मैं तुमको शिक्षा दे चुका हूँ? पिता ने कहा, मैं स्वयं इन 5 से किसी को नहीं जानता। मैं इन सब 5 में से किसी को नहीं जानता, तब तुमको कैसे बताता? पहले पिता ने शिक्षा दिया और फिर वो किसके पास गया था? हाँ, मतलब श्वेत केतु ने ऋषि कुमार को सब शिक्षा दे दिया। अब बोला मैंने तुमको सब कुछ बतला दिया है। फिर वो गया प्रवाहन नाम के राजा के पास में, तो उसने उससे प्रश्न पूछा। राजा ने उससे पूछा कि ये बताओ कि यहाँ से मरकर जीवात्मा कहाँ जाता है? बताओ उत्तर। यहाँ से मरकर जीवात्मा कहाँ जाता है? फिर वहां से लौटकर कैसे आता है? 2 प्रश्न हो गए। फिर देवयान और पृथ्वीयान मार्ग का क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न हो गया।
फिर यहाँ से गए हुए लोगों से वहां का लोग भर क्यों नहीं जाता है? अगर यहाँ सब जाते हैं तो वहां को लोग भर जाते, भीड़ लगी। फिर वो यहाँ से गए हुए लोगों से वहां का लोग भर क्यों नहीं जाता? इन सब बातों को, और जिस प्रकार पांचवी आहुति में यह जल पुरुष रूप हो जाता है, इस बात को तू जानता है या नहीं? तो उसने कह दिया कि मैं तब उसने प्रत्येक बात के उत्तर में श्वेत केतु ने यही कहा। श्वेत केतु, श्वेत केतु के बाप का नहीं, श्वेत केतु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि कुमार, श्वेत केतु ऋषि कुमार का नाम है। और उसके पिता ने पूछा था, उसके पिता ने पूछा, नाम नहीं, नाम नहीं लिया। तब उसने क्या कहा? उस सुनकर प्रवाहन ने उसे फटकारा, श्वेत केतु जो ऋषि कुमार था उसको फटकारा। तो कहा कि तुम क्यों नहीं जानते? इन सब बातें कहते हो कि मैं शिक्षा पा चुका। तुम क्या शिक्षा पाए अभी तक? श्वेत केतु लज्जित होकर पिता के पास फिर गए और बोला, प्रवाहन नाम वाले एक साधारण छात्री ने मुझसे 5 बातें पूछी, किंतु उनमें से एक का भी उत्तर मैं न दे सका। आपने मुझे कैसे कह दिया कि मैं तुमको शिक्षा दे चुका हूं? तो पिता ने कहा कि मैं स्वयं इन 5 में से किसी को नहीं जानता, तब तुमको कैसे बताऊंगा। इसके साथ ही आज का सत्संग का समय समाप्त होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।